इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ज्ञानवापी का जो सर्वे हो रहा था वो अब जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष की दलील सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन दलीलों को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू 2 दिन पहले ही आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना सरासर गलत होगा। उस जगह को अब केवल ज्ञानवापी ही कहा जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार का यह बयान जब सामने आया, उसके बाद से सभी की निगाह इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी कि आखिर वहां से फैसला क्या आता है। आज जब यह फैसला आया कि ज्ञानवापी का जो सर्वे, जो निचली अदालत का फैसला है, वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का सलाह दिया था और हाईकोर्ट में जब यह मामला चला और वहां से निचली अदालत के फैसले को यथावत लागू रखने का जो निर्देश है वो मिला है, मुस्लिम पक्ष जो दलीलें दे रहा था उसे खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इन दलीलों में कोई जान नहीं है, सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा ज्ञानवापी को। ज्ञानवापी को जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगर सर्वे कराया जाता है तो इससे छेड़छाड़ होगा उस एरिया में, जो कि उनके लिए जो एक धार्मिक जगह है। दूसरा जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होने वाला था। इससे सच्चाई निकलकर सामने आई थी और यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष ज्यादा परेशान था और इस फैसले के जो निचली अदालत का फैसले था जिसमें सर्वे किया जा रहा था उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचा, जहां हाई कोर्ट में यह सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद यह रास्ता साफ हो गया कि ज्ञानवापी का जो एएसआई का सर्वे है वो जारी रहेगा। जैसे यह फैसला कोर्ट रूम से बाहर निकला, जो हिंदू पक्ष के लोग थे उनके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। आपको बताते कि ज्ञानवापी का जो सर्वे है वो लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा में बना है। अब ज्ञानवापी का जो सर्वे है वो रोकने के लिए जो मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, उस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला लिया कि जो सर्वे है वो जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि इससे उस जो एएसआई का सर्वे है उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, किसी भी ढांचे का नुकसान नहीं होगा सर्वे से, लिहाजा सर्वे होने दिया जाए। जिला कोर्ट का जो फैसला है वो लागू किया जाए, यानी सीधे तौर पर यह उस याचिका को झटका लगा है जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा दायर किया गया था निचली अदालत के फैसले के बाद। अब एएसआई का सर्वे का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है और उसके बाद सीधे तौर पर ज्ञानवापी का जो एएसआई का सर्वे है वो अब जारी रहेगा। अब जो दलील हिंदू पक्ष का है कि इस पूरे परिसर में, ज्ञानवापी का जो परिसर है वो पहले मंदिर था, उसे तोड़ा गया, उसे जो है जो मस्जिद की शक्ल दी गई है, इन तमाम जो शिकायतों को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब ये दावे भी किए जा रहे थे कि ज्ञानवापी जो है वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, वहां शिवलिंग है, वहां भगवान शंकर के नंदी है, स्वास्तिक बना हुआ है, त्रिशूल का निशान है उस पूरे परिसर में। और इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो बयान सामने आया था कि इस पूरे परिसर को मस्जिद नहीं कहा जाए, मस्जिद कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके के निशान इस परिसर में मिले हुए हैं उसके बाद केवल इसे ज्ञानवापी ही कहा जाएगा, क्योंकि इस परिसर में सीधे तौर पर त्रिशूल है, स्वास्तिक है, जो भगवान शंकर के जो नंदी है वो उनकी मूर्ति वो विराजमान है। ये तमाम प्रमाण ऐसे हैं जो यह बताता है कि ये पहले मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर हुआ करता था और इसे लेकर सीधे तौर पर ज्ञानवापी को लेकर जो मामला था वो निचली अदालत में चला और निचली अदालत से फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने वापस इसे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा था, जहां अभी जो फैसला हुआ और इसमें ये बातें कही गई कि जो सर्वे है इससे कोई नुकसान नहीं होना है और ये होना चाहिए। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों के बाद वहां के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर एक जो हिंदू पक्ष है उनकी जीत हुई है। अब ज्ञानवापी का सर्वे होता है, उस इलाके में जो सर्वे की जो टीम जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। अब मस्जिद की जो जमीन है वो टूटेगी और ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो केवल मंदिर है।
तो पॉलिटिकल जो है रिएक्शन है वो भी आने लगा है। सर्वे पर जो हाईकोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का यह भी कहना है कि सर्वे से मंदिर तोड़ने का सच सामने आएगा। अब सर्वे जब होगी, सर्वे की रिपोर्ट जब सामने आएगी तो बताया जाएगा कि पहले यह मंदिर था, मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाया गया था, और अब जो है वो सच जो है जो छुपाया जा रहा था उसे वापस सामने लाया जाएगा। यानी सीधे तौर पर जिस मंदिर को तोड़ा गया था, जिसे मस्जिद बाद में बनाया गया था, उसमें से वो तमाम बातें निकलकर सामने आ जाएंगी कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि वो मंदिर है। सीधे तौर पर मुस्लिम कमेटी को यह बड़ा झटका लगा है। विष्णु जैन जो हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा कि एएसआई का सर्वे सीधे तौर पर कराने की कोर्ट ने अनुमति दी है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सियासत है पूरे तरीके से एक बार फिर से गरमा गई है। जाहिर सी बात है कि कोर्ट के फैसले का तमाम जो संगठन के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।